हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कभी यस कभी नो। 9X मीडिया आपको याद है, मतलब 9X के जितने सारे बहुत सारे चैनल्स हैं भाई, आपने गाने ज़रूर सुने होंगे। 9X जलवा, 9X टशन, 9X झक्कास, 9X एम। आई एम श्योर आपने सुने होंगे। तो ये कौन है भाई? तो ये एक जो कंपनी है, जो एक मीडिया कंपनी है, उसको बनाया किसने था? हाँ, वही इंद्रानी मुखर्जी। वो एक को फाउंडर थी। पीटर मुखर्जी के साथ उन्होंने मिलकर ये कंपनी शुरू की थी और बहुत ज़्यादा, मतलब इट वाज सेड टू बी इंडियन के जो मतलब सबसे बड़ी, जो उन्होंने वन ऑफ द कंपनी कहना उन्होंने स्टार्ट की थी। म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट ओपनिंग 4 म्यूज़िक टेलीविजन चैनल्स सेम टाइम पे उन्होंने शुरू करने के लिए ये कंपनी शुरू की थी। और इंद्रानी मुखर्जी बहुत ही, मतलब बहुत ही बेसिक एक परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन इस शान शौकत वाली दुनिया में जब उन्होंने एंट्री मारी और जो उन्होंने को फाउंडर बन के ये कंपनी शुरू की, ओ माय गॉड, मतलब तहलका मचा दिया था। लेकिन उससे ज़्यादा वो लोगों के मतलब ख्यालों में एंड बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बनी थी इनकी केस की वजह से। हाँ, इंद्रानी मुखर्जी का केस, जिसके लिए 6-6.5 साल ऑलरेडी जेल में उन्होंने बिता चुकी है, और अब वो जेल से छूट के आई है। तो उनके लाइफ पे बेस्ड, मतलब सच क्या है, झूठ क्या है, क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या अब तक वो केस चल रही है, सबके सवाल आपको इस मतलब इस पूरे कहानी के अंत तक ज़रूर मिलेंगे। मेरी कहानी, मतलब यार मेरी ज़ुबानी इंद्रानी मुखर्जी की कहानी, जिसका नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ आया है, 4 एपिसोड का एक वेब सीरीज़ है। तो जल्दी से इनकी कहानी सुन लेते हैं। बहुत ही मतलब तहलका मचाने वाली, मतलब यार इस वेब सीरीज़ पे एकता कपूर का ड्रामा ज़रूर बन सकता है। तो देखते हैं इंद्रानी कहानी क्या है। नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, वूट पे, जियो सिनेमा पे इतना सारा कंटेंट, ओ माय, देखूं तो कब देखूं, कैसे देखूं, क्योंकि टाइम इतना कम है। ऐसी अगर आपकी हालत हो गई, इतने सारे ओटीटी चैनल्स की सब कंटेंट देखना है, तो भाई मेरे चैनल पे सब की कहानी, भाई कुछ भी ले लो, लव सस्पेंस थ्रिलर, सब कहानियां मेरे जुबानी मेरे अंदाज में, वो भी कम समय में आपको ताज़ा मिलने वाली है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल करिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम समझ लेते हैं कि इंद्रानी मुखर्जी जो है भाई, उनके लाइफ के कुछ कैरेक्टर्स है। तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स, बाद में उनके ज़िंदगी में आते हैं मतलब क्या क्या कौन कौन आता है भाई, इसके हम लोग एक एक करके सब बातें सुनते हैं। तो कहानी स्टार्ट ही यहीं से होती है कि शीना बोरा जो इंद्रानी मुखर्जी की सिस्टर है भाई, शी गेट्स मिसिंग एंड भाई विधि यहाँ पे एंट्री होती है। तो विधि जो है, जो इंद्रानी की बेटी है, तो विधि जो विधि मुखर्जी भाई वो बात कर रही है साइमल्टेनियसली। सब उनके जो मेन 2-3 कैरेक्टर्स भी हमें आंखों देखे नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज़ में दिखाई देती है। तो शीना बोरा गोज मिसिंग जो है इंद्रानी की सिस्टर, एंड इस वजह से उस मिसिंग केस में भाई अंदर हमारी जा चुकी है इंद्रानी मुखर्जी। तो कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है। तो ये है रायगढ़ में भाई एक रिक्शे वाला है, उनको भाई रास्ते से उनका कुछ ध्यान भटक जाता है। एक सुनसान रास्ते पे, रायगढ़ के रास्ते पे उनको एक लाश दिखती है। तो वो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं, लाश को देखते हैं, लड़की की लाश होती है। लेकिन भाई गॉड, पुलिस उनका उस मतलब जो लाश है ना, उसको बस गाड़ देते हैं एंड उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, ना कुछ आगे होता है। तो भाई पता नहीं चलता किसी को ये लाश बिना रिपोर्ट के कैसे मिसिंग हो जाती। कहानी चली जाती है 3 साल आगे। तो ये जो दुर्घटना है, जो बॉडी मिलती है, वो 2012 में मिलती है और कहानी 3 साल आगे चली जाती है। 3 साल के बाद भाई जो शीना बोरा है, उनकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की जाती है एंड उस पर बहुत सारे लोग, मतलब पता नहीं एकदम से बहुत सारे पुलिस उस पे काम पे लग जाते हैं एंड उनको पता चलता है कि इस मिसिंग केस में शायद मिसिंग नहीं है, जो डेड बॉडी है वो शायद शीना बोरा की है। तो इस पर बहुत सारी तहकीकात शुरू हो जाती है एंड वहाँ पे एंट्री होती है, सब जगहों पे मीडिया चैनल पे न्यूज़ आती है कि शीना बोरा इज किल्ड बाय हर ओन सिस्टर इंद्रानी मुखर्जी, जो 9X की मीडिया की को फाउंडर है अलॉन्ग विथ पीटर मुखर्जी। ओ माय गॉड, पूरे न्यूज़ चैनल पे यही बात फैल जाती है। तो यहाँ पे विधि के बीच में भाई ये तो एक मतलब ऐसा कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ है। तो विधि यहाँ पे बात कर रही है अलॉन्ग विथ इंद्रानी, जो अब 6-7 साल जेल में सज़ा काट कर आई है, वो भी बात कर रही है। और साइमल्टेनियसली कुछ वकील भी बातें कर रहे हैं, कुछ पुलिस भी बातें कर रही है। तो जब ये हो जाता है, वाक़या होने के बाद 6-7 साल, फिलहाल तो भाई इंद्रानी मुखर्जी जेल से छूट गई है, लेकिन हम फिर से आगे पिछली स्टोरी पे जाते हैं। 2012 में वो बॉडी मिलती है और 2015 में सब जगह पे यही
न्यूज़ फैल जाती है कि शीना बोरा जो इंद्रानी की सिस्टर है, शी गॉट किल्ड। एंड उस किलिंग में भाई उनके जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर ने उन्होंने खुद मदद की है। एंड उनके एक्स हस्बैंड जिनका नाम है संजय खन्ना, तो भाई उनका जो ड्राइवर है वो पुलिस के पास जाता है और वो मतलब उनको वहाँ पे वो सरेंडर कर देता है और उन्हें कहता है कि मैंने, संजय खन्ना ने और इंद्रानी मुखर्जी ने मिलके शीना बोरा को मार दिया है। तो वो पूरी स्टोरी ऐसे बताते हैं कि हमने एक कार ली, वो कार से मैं और संजय खन्ना और इंद्रानी मुखर्जी और शीना बोरा एक जगह सुनसान जगह पे मुंबई में गए और वहाँ पे जाके वो हमने मतलब उन दोनों ने, इंद्रानी ने और संजय खन्ना ने मिलके शीना बोरा को मतलब गला घोट के उन्होंने वहाँ पे मार दिया। मारने के बाद वही उनको लाश को लेके वो अपने घर चले गए और दूसरे दिन वो रायगढ़ चले गए और वहाँ पे उन्होंने वो बॉडी डिस्पोज कर दी। भाई यहाँ पे नाम आ जाता है शीना बोरा। शीना बोरा कौन है? ये इंद्रानी मुखर्जी की बहन है। तो भाई कहानी में ट्विस्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पे एंट्री होती है हमारे इंद्रानी मुखर्जी की। सबको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो इंद्रानी मुखर्जी कहती है कि नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू माई साइड ऑफ द स्टोरी। न्यूज़ में जो भी आया है और जो भी बातें मुझे कही गई है सबका खुलासा अब मैं करूँगी। यहाँ पे नेटफ्लिक्स के इस वेब सीरीज़ में इंद्रानी मुखर्जी खुद आके बातें करती है। तो वो कहती है कि जब मैं 15 साल की थी, जब मैं मेरे होम टाउन में रहती थी, तो वहाँ पे 14 साल की जब मैं थी तब मेरे फादर एक रात मेरे रूम में आए और उन्होंने मेरे साथ रेप किया। उस रेप के बाद भाई वो प्रेग्नेंट रह गई। ओ माय गॉड, ये पहला खुलासा सुनने के बाद भाई हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रेप के बाद वो प्रेग्नेंट रही और उन्होंने अपने माँ को कहा। माँ ने ये बात सबसे छुपा के रखी। तो उस प्रेगनेंसी से उनको एक बेटी हुई। तो शीना बोरा इज नॉट इंद्रानीज सिस्टर, शी इज हर डॉटर। ये बहुत भयंकर खुलासा हो जाता है। तो शीना बोरा, अब तक हमें ऐसा लग रहा था कि वो उनकी सिस्टर थी जिनको उन्होंने मार दिया। अब इंद्रानी खुद आके बोलती है कि मेरे फादर ने मुझे जब रेप किया तो उनसे वो संतान हुई, उसका नाम है शीना बोरा। ओ माय गॉड। इसके बाद वही कहानी आगे चलती है। तो वहाँ से इंद्रानी जब 15-16 साल की होती है, वो छोटा बच्चा लेके वो मतलब उसकी मम्मी कहती है कि अब तुम आगे पढ़ाई करो। तो वो आगे पढ़ाई करने दूसरी जगह पे जाती है, शिलोंग। शिलोंग में जाने के बाद वो एक बंदे से मिलती है जिसका नाम है सत्यजीत दास। तो उनके मतलब वो कॉलेज में दोनों साथ में पढ़ते हैं। उन दोनों में मतलब प्यार हो जाता है, इकरार हो जाता है, वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के तुरंत बाद भाई उनको एक बेटा होता है जिसका नाम है मिखेल। तो भाई अब तक हमें ऐसे कहा गया था कि शीना बोरा जो है वो इंद्रानी की सिस्टर है एंड मिखेल जो है उनका ब्रदर है। एंड ये बहुत सनसनीखेज खुलासा हो जाता है कि ना ही वो उनकी सिस्टर है ना मिखेल उनका ब्रदर है, वो दोनों उनके बेटे हैं। एक वो खुद बोलती है कि एक जो फादर की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी उनसे उनको शीना हुई, और सत्यजीत दास के साथ जब उनकी शादी हुई इसके बाद जो बेटा हुआ तो वो था मिखेल। तो भाई ये दोनों उनके सिस्टर एंड ब्रदर नहीं है, ये उनके भाई और बहन नहीं है। बाय गॉड, ये उनका बेटा और बेटी है। तो फिलहाल भाई फिर से कहानी चली जाती है प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे 3 साल में ऐसा क्या हो गया जिस वजह से एकदम से भाई तहकीकात शुरू हो गई है। एंड शीना जो मिसिंग है या डेड हो चुकी है पता नहीं, इसके आरोप में भाई इंद्रानी जेल चली जाती है। तो कहानी में अब बहुत सारे खुलासे होने लगते हैं। तो जब सत्यजीत दास के साथ शादी, 3 साल वो सत्यजीत दास के साथ रहती है, उनको एक बेटा होता है, लेकिन वो बहुत गरीब होता है, ज़्यादा होशियार नहीं होता और ज़्यादा पैसे कमाने मतलब वो कमाता नहीं है। तो उसे छोड़ के उन दोनों बच्चों के लेके फिर से भाई हमारी इंद्रानी उनके घर आ जाती है, उनके होम टाउन, उनकी मम्मी डैडी के पास। अब पता नहीं यार, ये क्वेश्चन आ जाता है कि फिर से क्यों वो अपने फादर के घर पे जाती है, लेकिन दैट क्वेश्चन मार्क रिमेन्स अनआंसर्ड। वो घर जाती है, उनकी मम्मी डैडी को बोलती है और उनकी मम्मी कहती है तुम एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम यहाँ पे रह के तुम्हारी लाइफ नहीं बना सकोगी। ये सब स्टोरी इंद्रानी कह रही है। इंद्रानी कहती है मम्मी ने मुझे बोला तुम किसी बड़े सिटी में जाओ और अपना लाइफ अच्छा सुधारो, मतलब अच्छा करो। तो दोनों बेटों को वो अपने पेरेंट्स के पास छोड़ के चली आती है दिल्ली। आने के बाद भाई एक बंदा उनको मिलता है, एक बहुत ही लाइमलाइट में जो बंदा होता है, बहुत ही होशियार, काइंड ऑफ रिच आई वुड से। उनके साथ वो शादी कर लेती है। उनको वो कुछ उनकी पास्ट लाइफ के बारे में नहीं बताती। तो यहाँ पे एंट्री होती है संजय खन्ना की। संजय खन्ना क्वाइट रिच होता है, उनके साथ इंद्रानी की शादी हो जाती है और उनको मतलब ये सब 1 आध साल उनके साथ शादी के बाद उनको एक बेटी होती है जिसका नाम है विधि।
हाँ, तो विधि मुखर्जी जो है वो पीटर मुखर्जी की बेटी नहीं है, वो संजय खन्ना की बेटी होती है। लेकिन 2-3 साल 5-6 साल संजय के साथ रहने के बावजूद मतलब वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होती है, तो उनको संजय खन्ना उनके जो भी मतलब एम्बिशन है वो पूरा नहीं कर सकते, तो अब वो डिसाइड करती है, वो चली आती है दिल्ली। तो यहाँ मुंबई आने के बाद वहाँ की चकाचौंध से उनकी आंखें मतलब रोशनी से भर जाती है और वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है पीटर से। पीटर ऑलरेडी एक शादीशुदा इंसान होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब डिवोर्सी होते हैं और वो बहुत ही मतलब रईस खानदान से होते हैं। और पीटर के साथ उनकी मुलाकात एक क्लब में होती है और मुलाकातें का सिलसिला बढ़ने लगता है और वो मतलब कुछ इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जब शादी होती है तब इंद्रानी पीटर से कहते हैं कि मेरी बेटी विधि अब मेरे साथ रहेगी। ये बातें भाई वो पीटर को बताती है कि मेरी एक सिस्टर है शीना बोरा, एक ब्रदर है मुखर्जी मिखेल। तो भाई ये बातें वो उनसे छुपा के रखती है, ये बातें उनको वो बताती है कि मेरी सिस्टर और ब्रदर दोनों मेरे होम टाउन रहते हैं। यहाँ पे विधि को अपने साथ लेके आती है और जैसे तैसे करके वो जो उनका जो एक ग्लैमरस वर्ल्ड में वो एंट्री मारती है। पीटर बहुत ज़्यादा रईस है और इनके बहुत सारी कंपनीज़ है। उनके साथ शादी करने के बाद वो उनकी काफ़ी सारी कंपनी के शेयर पे मतलब यार आ ही जाती है, एज अ पत्नी वो बन जाती है। तो यहाँ पे वो दोनों मिलके अब एक सपना देखने लगते हैं। सपना देखते हैं 9X मीडिया सेटअप करने का। पीटर भाई ये जो दौर था उस वक्त इंद्रानी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही थी कि एक मतलब बहुत ही सीधी सादी जो लड़की है वो इतने बड़े इंडस्ट्री की अब मालकिन बनने वाली है। एक नया मीडिया चैनल वो मतलब लॉन्च करने वाली है। पीटर और वो दोनों मिलके को फाउंडर बन के ये चैनल लॉन्च करने वाले हैं। तो बात कुछ इस मतलब बहुत आगे बढ़ जाती है और वो इंद्रानी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो यहाँ पे एंट्री होती है राहुल मुखर्जी जो है पीटर मुखर्जी के बेटे, पहले वाली पत्नी से उनको ये बेटे होते हैं। तो राहुल मुखर्जी यूएस में पले बड़े होते हैं, लेकिन एक दिन वो जब घर पे आते हैं मतलब कुछ दिन के लिए वो जब उनके घर पे आके इंडिया में रहने लगते हैं तभी भाई शीना बोरा जो है इंद्रानी की बेटी वो उनकी लाइफ में वापस आती है। वो उनसे मिलना चाहती है। वो ऐसा कहती है कि तुम अब मेरे मतलब जो भी खर्चा है, मेरे एजुकेशन का जो भी खर्चा है तुम वो उठाओ, नहीं तो मतलब पहले तो शीना की ये बात पढ़ के इंद्रानी को लगता है कि शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्राइट, तो उसे मैं हेल्प कर दूँ। तो वो मिकेल और शीना को अपने पास बुलाती है, लेकिन वो एक दिन होटल में पहले मिलती है और उनसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें ये सारी जो भी शानो शौकत है, जो भी पैसा है, मैं तुम्हें तभी दूंगी तब जब तुम दुनिया से छुपा के रखोगे कि तुम मेरे बेटा और बेटी हो। तुम बस मेरे सिस्टर एंड ब्रदर बन के मेरी इस लाइफ में एंट्री मारोगे। अगर ये तुम्हें मंजूर है तभी मैं तुमको सबके सामने लेके आऊँगी। शीना बोरा के पास कोई चॉइस नहीं था, इसलिए वो ये मतलब एग्री कर लेती है और उसे कहती है ठीक है। तो वो एज ए सिस्टर उनके लाइफ में एंट्री मारती है। पीटर के घर में भी वैसी ही एंट्री मारती है और विधि मुखर्जी के घर में भी वो इंद्रानी की सिस्टर बन के आती है। तो यहाँ पे विधि और शीना के बीच में दोस्ती हो जाती है। तो शीना उनके जैसे इंद्रानी उनको पैसे देती है वैसे वो पढ़ती है, और जो मिखेल है वो उनके होम टाउन में पैसों पे जितना कुतना पढ़ सकता है उतना वो पढ़ लेता है। तो यहाँ पे शीना की अच्छी जॉब लग जाती है। जॉब लगने के बाद उसी दौरान भाई जब भी एक बार राहुल मुखर्जी जो है, जो पीटर के बेटे, वो उन दोनों के बाद बीच में मुलाकात होती है और मुलाकात कुछ सिलसिले ऐसे बढ़ जाते हैं कि दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब वो दोनों सोचते हैं कि हम दोनों मिलकर शादी कर ले। मतलब ये बहुत ही भयंकर रहस्यमय कथा यहाँ तक आती है कि शीना बोरा जो है, जो इंद्रानी की सिस्टर बन के उनके लाइफ में आई है, लेकिन एक्चुअल में उनकी डॉटर है। उनका अफेयर अब चल रहा है पीटर मुखर्जी के साथ, जो इंद्रानी के करंट हस्बैंड है, उनके बेटे, एक्स बेटे के मतलब एक्स पत्नी के जो बेटे हैं उनके साथ। ये बहुत ही भयंकर जो एक क्या कह सकते हैं सिलसिला देखने के बाद हमारे होश उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो राहुल और शीना के बीच में जो भी प्यार वाली चीज़ें हैं, ना पीटर को पसंद होती है ना इंद्रानी को पसंद होती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से एंगेजमेंट कर लेते हैं। इसको दोनों भी बहुत ज़्यादा मतलब घर से विरोध होता है, इंद्रानी की तरफ से भी और पीटर की तरफ से, लेकिन फिर भी वो दोनों प्यार में पागल होते हैं। तो शीना और राहुल दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं।
एक दिन ऐसे हो जाता है कि इंद्रानी शीना को उनको मिलने के लिए बुलाती है एंड उस रात से वो गायब हो जाती है। राहुल परेशान हो जाता है। राहुल इंद्रानी को कॉल करते हैं, पीटर मुखर्जी को, अपने फादर को कॉल करते हैं कि शीना रातों रात गायब हो गई है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उनका कुछ एक एब्रप्ट मैसेज आ गया है कि मुझे तुम्हारे साथ अब कुछ संबंध नहीं रखने। लेकिन शीना ऐसे नहीं कर सकती है, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। तो राहुल को लगता है ज़रूर शीना के साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन इंद्रानी और पीटर उनको मतलब झूठी या सच पता नहीं, लेकिन बातें बोल के उनसे कहते हैं कि नहीं, शायद शीना की ज़िंदगी में कोई और आया है, या शायद वो यूएस चली गई है आगे के पढ़ने के लिए। ऐसे बहुत सारी सच झूठ अभी तक खुलासा नहीं कर पाए हैं कोई भी। लेकिन ये सुनने के बाद राहुल को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं लगता है, तो वो अब कहते हैं कि मैं अब अल्टीमेटली उनकी मिसिंग कंप्लेंट देने वाला हूँ। लेकिन पीटर इस बात को हमेशा कहते रहते हैं कि नहीं, तुम इतना मत करो, तुम इसके बारे में ये सारे फ़ोन रिकॉर्डिंग्स हमें नेटफ्लिक्स के इस डॉक्यूमेंट्री सुनाई दिए गए हैं। तो हम कोई निष्कर्ष तक नहीं आ पाते हैं कि इसमें कौन सच है कौन झूठ है। और अब करंट कहा ऐसे जाता है कि इसी केस में भाई इंद्रानी को पुलिस हिरासत में ले लेती है। तो इंद्रानी अभी फ़िलहाल पीटर पे आरोप लगा रही है कि उसने शायद इस बीच में उसका कुछ हाथ है। इंद्रानी ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है कि शीना बोरा मर चुकी है, और ना ही उन्होंने उनको मारा है, ना ही उनको अगवा किया गया है। इंद्रानी अभी ऐसे कहती है कि वो कहीं तो जिंदा है। तो यहाँ पे जो चारों किरदार है, इंद्रानी है, पीटर है, संजय खन्ना है, उनका ड्राइवर है, राहुल है, विधि है। तो फिलहाल तो सब लोग जेल से बाहर है। इंद्रानी ऑलरेडी 6 साल काट चुकी है। इंद्रानी का कहना है कि शीना बोरा फिलहाल जिंदा है। राहुल ने कोर्ट में आके गवाही दी थी, और वो अभी तक परेशान है। किसी को कानो कान खबर नहीं है कि शीना बोरा जो इंद्रानी की बेटी है वो मिसिंग है, वो मर चुकी है। किसने, इट्स लाइक नो वन किल जेसिका, ऐसे टाइप ये केस हो गया है कि नो वन किल शीना बोरा एंड नो वन नोज वेयर शी इज शी अलाइव और शी इज डेड। तो ये बहुत ही भयंकर टाइप जो एक स्टोरी है, मतलब जो अपने होश उड़ा देती है, ऐसी टाइप एक स्टोरी नेटफ्लिक्स पे आई है। तो सच क्या है झूठ क्या है भाई, ये सब व्यूअर्स पे डिपेंड करता है। तो आप ये अनुमान लगा लीजिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है। तो ऐसी ही सारी बातें सुनने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कभी नो। टिल देन बहुत सारी मूवीज़ देखिए एंड एंजॉय कीजिए। बाय बाय।